प्रश्न है किसकी प्रेरणा से हो रहा है? जिसकी प्रेरणा से कार्य हो रहा है वही अगर विरोधी हो जाएगा तो काम संपन्न नहीं होगा। करने के लिए पैर रखा है इसके ऊपर, खाली नहीं है फिर जीव काय के लिए निकाली हुई है। शरीर जब रिजुनेट होता है तब आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ रहती है? नहीं, शरीर की प्रक्रिया जो चालू रहती है ना रिजुनेट होने की। हाँ, आत्मा कहाँ? आत्मा कहाँ? आत्मा शरीर में ही रहती है। तो वो परम धाम नहीं जाती? परम धाम सारी आत्माएं जो हैं हमेशा के लिए चली जाएंगी। नहीं, लेकिन नंबरवार वो कुछ समय के लिए तो जाएगी। जो कुछ समय के लिए, कुछ समय में रिजुविनेट हो जाएगा इतना शरीर नहीं। ये शरीर जो 5 तत्वों का पुतला है वो कुछ समय में रिजुविनेट होता है या लंबा टाइम लगता है? जैसे जैसे जितनी जितनी योग की स्टेज बनती जाएगी, इंद्रियां निश्चल होती जाएंगी, उतना उतना कंचन काया बनती जाएगी। शरीर चैतन्य जो योगी है उनकी योग बल से कंचन काया बनेगी, और योगी नहीं है, नंबरवार भोगी की लिस्ट में है, तो उनको बर्फ में दबना पड़ेगा। शरीर नहीं रहेगी ना। एक बार कम से कम समय के लिए हर आत्मा को इस सृष्टि के 5 तत्वों से परे जाना पड़ेगा। समय शरीर जड़ हो जाता है। शरीर तो जड़ हो जाएगा। जैसे 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 घड़ी है और घड़ी में सेल डाला जाता है और चालू हो जाती है, ऐसे ही बर्फ के अंदर शरीर सुरक्षित रहेगा। उसी शरीर में आएगी, दूसरे शरीर में नहीं आएगी। देखो देखो मिसाल है, आदमी यहाँ जिंदा बना हुआ है, आदमी जिंदा है और उसका अगले जन्म का शरीर 4 महीने पहले दूसरी जगह तैयार होता है। आदमी यहाँ जिंदा खड़ा हुआ है और प्रकृति क्या करती है? उसका अगले जन्म का चोला पहले ही तैयार करती है। सर्पों का मिसाल दिया, सर्पों का शरीर नहीं छोड़ता है, जिंदा रहता है, उनके आयाम तो ऐसे होते ही रहते हैं, तो ये जिंदा रहता है। तो ये शरीर भी जिंदा रहता है। शरीर मर कहाँ जा, मुर्दा कहाँ हो जाएगा? इसमें ताकत रहेगी ना? नहीं, अगर मुर्दा हो जाए तो फिर आत्मा प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। और गीता माता और मंदोदरी एक है क्या? है गीता माता और मंदोदरी ये तुम बताओ, मेरे बताने की चीज नहीं है। तुम्हारी ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि है, हम तो मंद बुद्धि है। जयंती का क्या? शिवरात्रि मनाते वो लोग, शिव जयंती तो बोलते नहीं है ना, भक्ति मार्ग वाले। हाँ, और वो भी रात के 12 बजे। शरीरधारी की जयंती होती है। शरीरधारी जन्म लेता है, प्रत्यक्ष होता है, उसकी जयंती होती है। तो सन 36 से लेकर के अभी तक शरीरधारी की जयंती हुई क्या? है नहीं हुई। जब जयंती होगी तो जय जयकार हो जाएगी। तो उसका यादगार कहाँ है? वो यादगार दुनिया नहीं जानती है। ब्रह्मा कुमार कुमारी से तो जयंती मनाते हैं, वो भी अभी झूठी मनाते हैं क्योंकि जयंती हुई नहीं। और गीता माता अपने भगवान को अभी तक पहचाना क्या? जी, जो अपने प्रिय को जितना जल्दी पहचान लेता है, जिसका जो प्रिय होता है वो उसके नजदीक पहुंचना चाहता है या दूर रहता है? नजदीक पहुंचना चाहता है। दूर क्यों रहेगा? हैं? दूर क्यों चले गए? और रावण, शास्त्र में तो इसे नहीं कहा गया कि रावण दूर कर देता है। अगर
शास्त्र में तो बाबा रावण और सीता का तो ऐसा कुछ संबंध नहीं है कि जो कैसा संबंध? कर देवे। कैसा संबंध? सीता तो रावण के और घूम उठा वो पता ही नहीं है। सीताएं दो तरह की दिखाई जाती है। एक सीता है जिसके लिए कहते हैं तुम पावक में करो निवासा, योग अग्नि में रहो, वो तो योग अग्नि में रहती है। लेकिन वो कैसे फिर जगदम्बा उसको तो रावण नहीं ले जाता। वो तो दूसरी 5 तत्वों की पुतला बनाया जाता है, उसको रावण ले जाता है। फिर वो जगदम्बा कैसे बन जाते हैं? जगदम्बा कैसे बन जाते? वो अगर रावण के चंबे में आके संसारी बन जाते हैं तो चंबे में आके फिर जगदम्बा का पद कैसे मिल जाता है? वो तो नीचे गिर गया तुम ना। अभी कुमार हो कि अदर कुमार हो? कुमार हो तो तुम माताओं की दिल की बात क्या जाने, अदर कुमारों की दिल की बात क्या जाने हैं? तो घाटे में आ जाएगा। अभी बाबा ने बोला कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं, माने रावण के ऊपर विजय पा सकते हैं। हनुमान मिसल है, बाल ब्रह्मचारी बन करके सीता को छुड़ाए के ला सकते हैं। बाबा मुनि ने बोला आपने कि अपवित्र बनने से पद घट जाता है। हाँ जी, अपवित्र माना बिगाड़ में जाना, इसमें क्या जगदम्बा भी उसका तो पद नहीं घटता है? घटता नहीं है। कैसे पद घटता है? अच्छा रुको, बाबा ने लक्ष्य क्या दिया है? नर से और नारी से लक्ष्मी, वो क्या बनती है? जगदम्बा बनता है। जगदम्बा बनती है। करता बाबा लक्ष्मी तो नहीं बनती। नहीं बनता। फिर पद नीचा हो गया ना। महालक्ष्मी का उतना गायन और पूजन नहीं है। जो बाप ने लक्ष्य दिया है वो लक्ष्य ऊंचा दिया है। अंदर का मशीन इधर उसको अच्छा रहता कि आपने झाड़ू लगाया इसमें। है? माँ बोलता मैं तो बच्चे को कभी झाड़ू नहीं लगाता। माँ जो है वो रूप नहीं है। बच्चे जो है वो बच्चे हैं ही नहीं। कीड़े मकोड़े बच्चे पैदा नहीं होते हैं भगवान से। ऐसा समझा जाता है भगवान ने कीड़े मकोड़े पैदा किए। शंकर के संकल्पों से हाँ, ये रही बात। ये बात ठीक है। संकल्पों से सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। तो शंकर जी विष पीते हैं तो पैदाइश क्या होगी? बिच्छू टिंडन पैदा होते हैं। बिच्छू टिंडन अगर पैदा नहीं होगे तो ये बिच्छू टिंडन की इतनी बड़ी सृष्टि का विनाश भी नहीं होगा। विनाश कल्याणकारी है या कल्याणकारी? कल्याणकारी है। घिराव डालने की बात होगा। घिराव कैसे? बुद्धि से, संकल्प से या जाके उसको उठा? वो तो मुरलियों में कई बार बोला हुआ है। जगदम्बा के मंदिर में जाओ, जो वहाँ के पुजारी हैं उनकी जाके सेवा करो। गुरुओं के जब सारे ही जिज्ञासु टूट जावेंगे तो वो अपने आप आकर के पूंछ लटकावेंगे। तभी आने के लिए राजी नहीं है? देर करके आऊंगा, जब छोटी माँ आएगी तब आएगी, ऐसे बोलती है। हाँ, तो वो तो बीके में सारे ही तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जब विजय माला की हेड आएगी तब मैं आऊंगी, जब कुमार का दादी आएगी तब मैं आऊंगी, जब जगदीश भाई आएंगे तब मैं आऊंगी। माता भाग्य विधाता कौन हो गया? है? माता तो भाग्य विधाता। हाँ हाँ, जगदम्बा है तुम्हारी तो माता ही है? बाबा सबसे ज्यादा दुर्गति दुनिया में किसकी होती है? कुमारों की होती है, अदर कुमारों की होती है, माताओं की होती है या कन्याओं की होती है? फिर तो माताओं में भी सबसे बड़ी कोई माता होगी ना। माता गिर जाते तो बच्चे को उठाना है ना। है? बच्चे को उठाना है ना। बच्चे को उठाना है। बच्चों की तो सेफ्टी की है उस माता ने। ये कैसे हुआ? अपना बलिदान किया है। बच्चों के पीछे माँ हमेशा अपना बलिदान करती है। जो राक्षसी बच्चे होते हैं ना, वो राक्षस के कर्म करते रहते हैं और माँ उनके लिए मरती रहती है। बाबा है? सुबह बोला मैं पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आता हूँ। और क्या? वो कैसा हुआ? कैसे? तो तुम इतने पाप कर पाओगे? नहीं होगा। तुम ज्यादा पाप करोगे, तुम्हारा बाप ज्यादा पाप करता है। पाप करते तो बाप कितने में? बच्चा बाप को क्या कहता है? पापा। पापा क्यों कहता है? बच्चा खुद तो महात्मा है, अपने बाप को पापा क्यों कहता है? हैं?
डैडी बोलते हैं अभी तो सब। डैडी, हाँ ज्यादा पाप करेगा तो डैड जैसा हो जाएगा। वो तो बाबा ने भी मुरली में बोल दिया है, राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है। क्या द्वापर की आदमी बनता है? जिस आत्मा में योग बल की ज्यादा पावर होगी तो ज्यादा जन्म सुखी की स्टेज में रहेगा या दुखी की स्टेज में रहेगा? सुखी की स्टेज में रहेगा, सुख लेगा और सुख देगा। आखिरी जन्म में तो हर आत्मा को आके नीचे गिरना ही गिरना है। तो रामकृष्ण की भी आत्मा अंतिम जन्म में आकर के राम सो रावण बनता है, कृष्ण सो कंस बनता है, और ये बनना जरूरी है। बाबा जब आत्मा गर्भ जैसे प्रत्यक्ष होती है तो वो संपूर्ण पवित्र रहता है। आत्मा गर्भ से प्रत्यक्ष होती है, जन्म लेती है हर आत्मा। तो जैसे बच्चे में जो विचार नहीं सत्य को त्रेता में जो आत्मा गर्भ से आती है वो पवित्र होती है। क्या कहना चाहते हैं बाबा? अभी के लिए कहना चाहते हो? अभी जो जब बच्चा जन्म लेते तभी की बात बता रहे हो? अभी भी तो गर्भ जेल से ही जन्म लेते हैं। पवित्र होते नहीं? कोई पवित्र होते हैं, आत्मा पवित्र होती है आखिरी जन्म में। उनका सवाल वही ऐसे ही पूछा। तो विकार तो नहीं रहते हैं? बच्चों में तो विकार नहीं रहते। नहीं, वो परसेंटेज में कहा गया, ऐसा नहीं कि बच्चे निर्विकारी होते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं, ऐसे थोड़े ही है। वो भेंट में कहा जाता है कि जो भी ज्यादा उम्र वाले लोग हैं उन ज्यादा उम्र वाले लोगों के मुकाबले जो बच्चा है, बाल्यकाल है, वो महात्मा होता है। उसमें विकार नहीं होते, विकृति नहीं आती है। बाबा फाइनल शूटिंग के बारे में बोला, अभी तुम्हारा जो शूटिंग हो रहा है, कभी राह पे चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हाँ। तो फाइनल शूटिंग क्या है? बाबा ने अभी मुरली में बोला है, अभी तुम्हारा तो फाइनल शूटिंग होने वाला है। फाइनल शूटिंग ब्रह्मा से विष्णु। स्टेज बनने के बाद सबका शूटिंग अच्छा ही होगा ना? बिल्कुल अच्छा होगा ना, कि नंबरवार टाइम अलग अलग है, सबका एक टाइम नहीं है। हाँ जी, शंकर से विष्णु क्यों बोले? विष्णु में भुजाओं का पार्ट कौन बजाता है और भुजाओं को चलाने का पार्ट कौन बजाता है? कौन बजाता है? अरे ब्रह्मा के 5 मुख दिखाए जाते हैं, एक मुख तो काट दिया जाता है। अगर किसी का मुख काट दिया जाए और नीचे का शरीर रह जाए और मुख अलग हो जाए तो क्या हुआ? आत्मा अलग हो गई ना, और देवान अलग हो गया। तो ब्रह्मा अच्छा है या सरकटाना अच्छा है? क्या अच्छा हुआ? सरकटाना अच्छा हुआ ना, तो सरकट्टा देवा हो गया। और नई दुनिया में पहुंचने के लिए कौन सा विशेष पोशाक करें? है नई दुनिया में पहुंचने के लिए? नई दुनिया में पहुंचने के लिए नष्टो मोह स्मृति लब्धा। कोई नई बात हो गई क्या? है आखिरी पेपर क्या बताया? नष्टो मोह स्मृति लब्धा। देह और देह के संबंधों से नष्टो मोह, देह और देह के पदार्थों से नष्टो मोह। खाओ खिचड़ी। और मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा? एकाग्रता की प्रैक्टिस। हाँ, हनुमान जी सीता को अंगूठी देते हैं ना, तो उसकी शूटिंग क्या है? वो तो पहचान लेती है ना सीता, हैं? राम को पहचान लेती है। अंगूठी देख करके। अब कोई ऐसी अंगूठी होगी अंगूठी कि नहीं होगी? अंगूठी में ना, अंगूठी अंगुली में पहनते हो। अंगुली में पहनती? अरे अंगुली में तो पहाड़ भी उठा लेते हैं। हाँ। और बाबा जी स्थूल एटम में जो और कोई चीज है उससे कोई, और आत्मा में जो मन बुद्धि है उससे कोई रिलेशन है? स्थूल एटम वो प्रकृति की चीज है,
और जो आत्मा है वो ईश्वर से कनेक्टेड है। आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है और प्रकृति के 5 तत्व एटम भी अजर अमर अविनाशी है, सिर्फ रूप बदलते हैं। हाँ जी। बाबा सामना करने की और सहनशीलता दोनों एक साथ में बोला बाबा ने। अंतर में वही टिकेगा जो सामना कर सकेगा या सहनशीलता उसके पास होगी। जो अति का सहनशील होगा वो टिक सकेगा या सामना कर सकता, अथवा वो टिक सकेगा जो अति का सामना करने वाला हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? अंतर क्या हुआ? अंतर ये है ना कि एक है सूर्यवंशी और एक है चंद्रवंशी है। एक है माता का रूप और एक है बाप का रूप। दोनों का बैलेंस रहेगा तो विष्णु हो जाएगा। फिर तो लड़ाई है ही नहीं, लड़ाई खत्म। बाबा मुरली में बोला है सृष्टि चक्र को याद करो तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। इसको याद करो, सृष्टि चक्र को, सृष्टि चक्र को याद करो। हाँ, चक्रवर्ती राजा बनेंगे तो हाँ? उसको याद कैसे करें? सृष्टि चक्र को याद कैसे करें? अरे पूरा ही चक्र घुमाए कैसे? अरे स्व माने आत्मा, दर्शन माने 84 के चक्र में आत्मा को देखना। तो अपने को मालूम नहीं ना अपने 84 के। अच्छा खूब सेवा करो तो मालूम पड़ेगा, ऐसे थोड़ी घर में बैठे बैठे बाल बच्चे में बुद्धि लगी रहती है। बाबा हाँ इंद्रधनुष का मतलब क्या है? इंद्रधनुष का मतलब क्या है? उसे 3 रंग होते हैं, रंग 3 दिखाई पड़ते हैं, देखने में आते हैं 3, पीछे पीछे 7 भी। हाँ हाँ लक्ष्मी जब आएगी तो वो बॉम्बे में आएगी ऐसा बोलते हैं। ये महारानी विक्टोरी जब आई थी इंडिया गेट बना, बॉम्बे का जो गेट बना, तो यही बोलते कि अरे जब आएगी तब जहाँ से आएगी वहाँ से आएगी, और जाएगी तो जहाँ से गई है वहीं से आएगी। मुंबई से गई है। कहाँ से गई थी? मुंबई से। बम्बई से गई तो बम्बई से ही आएगी। यादगार कहाँ बनी हुई? इंडिया गेट बना है ना बाबा। वो जिस सेंटर है बाबा, हाँ, जिस सेंटर से वो गई है वो सेंटर नाम गीतांजलि है। इस बाबा ये नाम का अर्थ क्या? गीता की अंजलि। है। गीता की अंजलि, अंजलि ऐसे कहते हैं, दोनों हाथ मिला करके। अब उनको संदेश देने के लिए जाना पड़ेगा या आपको जाना पड़ेगा, बड़ी मजबूरी हो गई। ब्रह्मा के साथ जाते हैं है? मतलब ब्रह्मा के साथ प्रवेश करके लाएंगे या वही निमित्त बन के जाएगी? ब्रह्मा की सोच तो सभी कार्यों में सहयोग देती है। बाबा विटी नाम पहले था, अभी शिवाजी छत्रपति बनाए हैं? पहले विटी नाम था तो विक्टोरिया टर्मिनल विटी स्टेशन पे। वो अंग्रेजों के नाम था। अंग्रेजों के टाइम पर अभी अंग्रेज लोग अपनी भाषा चलाएंगे, हिंदू लोग अपनी भाषा चलाएंगे, यहाँ के लोगों को प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा एक तो पति से सब पति बनता है, हैं? एक पति बनने से सब पति बन जाता है। हाँ तो अभी क्या सारी दुनिया पति बनेगा? बनेगा। आज जो कुछ रह गई है वो भी हो जाएगी पूरी। हैं? हाँ बिल्कुल होगा। बाबा महिमा सब शिव बाबा की फिर अकर्ता क्यों कहते हैं? हैं? महिमा सब शिव बाबा की है फिर अकर्ता क्यों कहते हैं? अकर्ता? अकर्ता अकर्ता तो कौन कहता है? मुरली कहती है अकर्ता। मुरली रोज पढ़ते हैं ध्यान से। मुरली तो कभी कहती नहीं अकर्ता। मुरली में कभी कहा है कि मैं अकर्ता हूँ? मुरली में तो हमेशा ये कहता है। सबसे ज्यादा पार्ट कौन बजाता है? शिव बाबा। तो अकर्ता कहाँ हुआ? तो भक्ति मार्ग के लोग कहते हैं अकर्ता। अब वो कहते हैं सुप्रीम सोल के लिए। वो कुछ थोड़ा ही करता है, न अच्छा करता है न बुरा करता है। करता कौन है? शिव बाप नहीं करता है, शिव बाबा करता है। प्रवेश करके कराते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। और बाबा अभी कुदरती आपदा है वो 26 तारीख को आई हैं? 26 तारीख को कुदरती प्राकृतिक आपदा आई 26 तारीख को। अच्छा 26 का क्या कनेक्शन है? 26 का क्या कनेक्शन है आपदा? 26 का क्या कनेक्शन है? 26 का 26 तारीख को 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस नहीं हुआ?
और 26 जनवरी को भूकंप नहीं आया था भुज में? बारिश भी 26 को ही हुई। और ये आपदाएं आएंगी तभी तो आत्मा स्वतंत्र बनेगी। तब तक नष्टो मोहा बनेंगे क्या? थोड़ा सा कुछ हो गया देखो कितना बैराग आने लगा है। बच्चों का भगवान के प्रति प्यार क्यों नहीं बढ़ता? वो 63 जन्म में दूसरों से प्यार बढ़ाया है, उनका हिसाब किताब तो पहले पूरा कर लो है। वो सामने आ जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं पहले हमसे तो जो हमारा चुप करके जाओ है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए क्या करें? उसके लिए छोड़ो छोड़ो हमें जाने दो, हमें जाने दो। अब क्या करना है? उल्टी सीढ़ी चढ़ो। अलग दुनिया बसाना है। अलग दुनिया बसा रहे। अलग दुनिया क्यों बसाए? जो बाप की दुनिया सो हमारी दुनिया। अभी भी बुद्धि में बैठा नहीं है, अलग तीसरी दुनिया बसाना। बाबा बाबा तो निराकारी निर्विकारी निरंकारी है। हाँ जी। तो फिर पक्का अहमदाबादी क्यों बोला? नहीं वो तो प्रजापिता के लिए बोला है। बाप माना शिव सुप्रीम सोल के लिए थोड़ा ही बोला है। हाँ। बाबा आज मुस्लिम बताया बाबा ने। हाँ जी। गृहस्थी जीवन जो बताया। हाँ। तो गृहस्थी जीवन लौकिक गृहस्थी जीवन या बाप की गृहस्थी जीवन? और लौकिक को अलौकिक नहीं बनाया अभी। वो जो आज बताया। इसका मतलब लौकिक को भी अलौकिक बनाया नहीं, अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। पकड़ा गया। बाबा जो 3 धाम बनेंगे बोले बाबा ने, 3 धाम बनेंगे जो अंत में, सुख धाम, शांति धाम और दुख धाम। अभी रिसेंटली मुरली में बोला कि दुख धाम जो बनेगा अहमदाबाद के लिए बोला, तो कौन सा फरुखाबाद या बेहद का अहमदाबाद या बनेगा नहीं, बने हुए हैं। सुखधाम और शांति धाम। तो फिर राज्य करेंगे, राज्य कहाँ से करेंगे? दिल्ली से राजधानी से राज्य करेंगे है। जो तीन अहमदाबाद की जो बात कर रहे हो, वो अहमदाबाद में विश्व का कंट्रोल होगा। 108 की यादगार दिखाई गई है। हाँ कि वहाँ के जमुना की कंट्री की बात है। तपस्या करते हैं, तपस्या यहाँ भी अभी भी होता है। खूब सेवा करते हैं, खूब आत्मिक स्थिति में रहते हैं, खूब याद करते हैं, अच्छे गुण भी धारण करते हैं, फिर इच्छा जागृत हो जाती है। इनके ऊपर कंट्रोल करें। तो गायन बना हुआ है, तप कर राज, राज कर नरका। तपस्या करेंगे, फिर राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, फिर मनमानी करेंगे, फिर नरक में जाएंगे। कैसे होंगे? माना जमुना के कंठे में मुरली बोला है, जमुना के कंठे में। हाँ कंठे माने किनारे। माने ये बात बुद्धि में नहीं बैठ रही है। दक्षिण भारत में होगा है? क्यों नहीं होगा? हाँ। और मुझे बार बार स्वप्न में मरी हुई आत्माएं आती है और एकदम डराव सपना आता है और मैं हवा में उड़ती हूँ। उसको जब पहला तो 4-4 बार उड़ती थी, बाद में भी एक ही बार हो गया है। उड़ती हूँ। अभी चौथी अवस्था आ गई ना। जैसा बार बार क्यों होता है? आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। मरी हुई आत्माएं थोड़ी दिखाई पड़ती है। स्वप्न में बार बार आती है। जिन्होंने सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया है, स्थूल शरीर छोड़ दिया है, वो दिखाई पड़ते हैं। वो दिखाई आत्मा नहीं मरती है। जो सूक्ष्म शरीरधारी दिखाई पड़ते हैं, स्थूल शरीर छोड़ने वाले, वो तो भूत प्रेत है। तो मैं हवा में उड़ती हूँ। आप ऊंचे उठते हैं, उनसे डर करके ऊंचे उड़ते हो, या पुरुषार्थ में ऊंचे उड़ते हो। दोनों बातें हो सकती है। जगदम्बा को बताया है कि मम्मी कहते हैं, तो मम्मी माना एक पिरामिड माना जड़ कहा गया। है जी, जड़ माना जड़ बुद्धि। पृथ्वी जड़। जड़ तुम्हारी बुद्धि है। मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते। वो प्रकार की जड़ बुद्धि। छोटी मम्मी को भी मम्मी ही बोलते हैं। वो जड़त तुम्हारी नहीं है। जड़त तुम्हारी हो तो लक्ष्य को पकड़ नहीं पाएगी। बाबा जो कुछ बताते हैं, जो लक्ष्य, वो लक्ष्य बुद्धि में पकड़ लेना चाहिए।
हाँ छोटी मम्मी जड़त जो मई नहीं है तो फिर क्यों नहीं आ रही है? हैं? छोटी मम्मी जड़त जो मई नहीं है तो क्यों नहीं आ रही है? वो इसलिए नहीं आ रही है कि वो पहले से ही पवित्र हुई पड़ी है जन्म जन्मांतर की। जरूर है ना? जो जन्म जन्मांतर की पवित्र है उसको पहले ज्ञान लेने की दरकार है। जरूर है ना? जो जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते रहे, नाक रगड़ते रहे, वो पहले यहाँ नाक रगड़ ले, उसके बाद वो आएगी और सबसे आगे जाएगी सेवा में। जो अपवित्रता में नाक रगड़ते रहे हैं वो सेवा में चाहते हुए भी आगे नहीं जा सकते। बाबा मुरली में बोल रहा है कि बाप जो कहना चाहते हैं बच्चे अंत तक नहीं समझते। बाप जो कहता है वो क्या बात होती है? नंबरवार बच्चे हैं ना, सब एक जैसे बच्चे थोड़े ही हैं। अष्टरत्न एक दूसरे से बहुत कम वैल्यूबल होते हैं। हीरा के मुकाबले पन्ना, मोती, माणिक, इनमें बहुत अंतर होता है। और जो अष्टदेव होते हैं वो बहुत स्लाइट अंतर होगा, फिनिशिंग का थोड़ा सा अंतर होगा, ज्यादा अंतर नहीं होगा, क्योंकि 8 देव जो है वो आखिरी जन्म में जाके नीचे गिरते हैं। और जो रतन है वो तो पहले से ही नीचे गिर जाते हैं द्वापर युग से। अष्टदेव है वो आखिरी जन्म में गिरते हैं तो अति गिरते हैं क्या? है? बहुत प्रमाण में गिरते हैं या कम प्रमाण? बहुत प्रमाण में गिरेंगी। राम की आत्मा बहुत प्रमाण में गिरती है कि कम प्रमाण में गिरती है? अष्टदेव भी उसी प्रकार हो गए। हाँ जी, हाँ जी। बाबा एक मुरली में बोला है जमुना आई पहले चली गई। जमुना आई पहले चली गई, बीच में आई बीच में चली, वो हाँ पहले आई और अंत में फिर आएगी। और सरस्वती बीच में आई बीच में चली गई। और गंगा आई अभी और फिर आएगी। गंगा अभी आई नहीं, गंगा का पार्ट आदि में थी पूर्व जन्म में, अभी अंत में फिर आएगी। ज्ञान गंगाएं निकली है अंत में। तो वो पार्ट क्लियर नहीं बताया अभी गंगा का पार्ट। क्यों नहीं क्लियर? अभी तो वाणी में तो बोल दिया है। गंगा कहाँ से निकली? कानपुर से निकली या इलाहाबाद से निकली? तो बाबा ने तो इशारा दे दिया। लेकिन बाबा अभी निकलने के लिए वहाँ से बाकी है गंगा को, है? कानपुर से गंगा को। तो अंत हो गया क्या अभी? अभी अंत नहीं बाबा बोला था है? बाबा जब आपने जाकर गंगे दादी ने शरीर छोड़ा ऐसा करके। गंगे दादी ने शरीर छोड़ा तो टाइम लगेगा ना गंगे दादी को अपने घोड़े को पहचानने में। अच्छा है? जगदीश भाई ने भी तो शरीर छोड़ा है। तो शरीर छोड़ने के बाद वो आत्मा अपना जो 84 जन्मों का हिसाब किताब है वो बजाएगी नहीं, करते करते आखिरी में अपना घोड़ा पहचान लेगी। अभी जो रोजी बहन ने शरीर छोड़ा था बाबा, हाँ जी, रुंजुम पुंजुम शरीर में जो प्रवेश किया था, हाँ, हाँ, उसका शरीर, हाँ, वो बच्ची ने भी तो अभी शरीर छोड़ दिया। हाँ, उसको ले गई, वो आकर बच्ची को लेके जाने की निमित्त बनी। और क्या? हाँ, बीज रूप आत्मा को सूक्ष्म शरीर धारण करने पड़ता है क्या? बीज रूप आत्माओं को सूक्ष्म शरीर को भी धारण करने पड़ता है? हाँ, पाप कर्म ज्यादा करेंगे तो उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा। बाबा हाँ, जो आत्मा जो बीज रूप आत्मा है, बीज रूप आना एडवांस में आने वाली। हाँ जी, हाँ, वो अपना सूक्ष्म शरीर इसी शरीर में लेके भी सूक्ष्म शरीर तो बाहर निकाल सकती है। अगर ऐसा पुरुषार्थ है तो ऐसा कर सकती है। बाबा एक मुरली में बोला है परशुराम कलयुग के मध्य में, तो फिर शास्त्र में ऐसा परशुराम का धनुष तोड़ के राम ने सीता का स्वयंवर माना हुआ, राम सीता का स्वयंवर। कहाँ की बातें मुरली उरली नहीं सुनते हैं, जो दुनिया भर की शास्त्रों की बातें उठाते हैं। नहीं तो ऐसा क्यों है? हाँ, कैसा? परशुराम का धनुष तोड़ के ही राम सीता का। परशुराम का धनुष होता ही नहीं, धनुष तो शिव का होता है। हाँ, शास्त्रों में है सारा भूसा और उसमें से सार बताते हैं शिव बाबा। तो जो सार शिव बाबा बताते हैं वो मुरली ही सुनना चाहिए। वो सार की जो शास्त्रों की बातें बताई है उनमें मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। और अगर भूसे का मनन चिंतन मंथन किया तो बुद्धि में भूसा बनता है। बाबा सतयुग में जगदम्बा का क्या पद होगा, क्या रोल होगा? है? सतयुग में जगदम्बा कौन से रूप में जानी जाएगी?
संगम युग में सबसे ऊंचा पद किसका होता है? जगदम्बा। तुम्हारी बुद्धि में छा गई क्या? है? बाप का सबसे बड़ा ऊंचा पद। मुरली में बाबा ने बोला है, गुरु लोग जो होते हैं ना, वो गौमुख में हाथ डाल करके माला जपते रहते हैं। सबसे ऊंचा पद किसका है? लक्ष्मी नारायण का ऊंचा पद है ना, वही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है ना। तो जगदम्बा का ऊंचा पद नहीं है। नहीं, पद कौन सा होता है वो? ऐसे नहीं, जैसे जैसे नारायण संगम युग में सबसे ऊंचा पद पाता है, उसके बाद के जन्मों में नीचा होता जाएगा। जैसे कृष्ण की सोल सतयुग के आदि जन्म में सबसे ऊंचा पद पाती है, उसके बाद के जन्मों में नीचे गिरती जाएगी। ऐसे ही जगदम्बा संगम युग में सिख लोगों का मान्यता है जगदम्बा के बारे में, राज करेगा खालसा। कौन राज्य करेगा? खालसा। उनकी दृष्टि में जो देवी का रूप है वो खालिस रूप है उनकी दृष्टि में, क्योंकि जो सिख लोग हैं वो तो तामसी समय के आए हुए हैं। सिख लोग द्वापर में नहीं आते, कलयुग के भी मध्य में आते हैं। और उनकी अकल भी कब खुलती है? जब सूरज एकदम ऊपर तपने लगेगा। तो लोगों में ये मान्यता है कि 12 बजे इनकी बुद्धि खुलती है। अभी कोई सिख नहीं निकल रहे हैं, छुटपुट एक आध कोई निकल पड़े तो निकल पड़े। सिख धर्म की जब आत्माएं जागेंगी तो जीत पहना देंगी। लेकिन अभी ब्रह्मा कुमारी को समझाने के लिए जगदम्बा का बताया ना, संगम युग में सबसे ऊंचा पद हो गया, उसके बाद नीचे उतरते जाएगी। संगम युग में राज कौन करेगा? है? जगत पिता और जगत माता है? तो कहने की बात है। कब तक आएगा? है? कब तक आएगा? तेजी से इंतजार कर रहे। आएगा बहुत जल्दी, मार काट कर राज आने वाला है। और धीरज धर मनुआ, धीरज धर। बाबा, हाँ। ये बाबा बोलते हैं मुरली में कि सब इसकी 4 स्टेजेस होती है। हैं? एडवांस नॉलेज की भी 4 स्टेज हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। 4थी स्टेज आ गई है। हाँ। तो वो तमो प्रधान हो गया, तो शुरू की कैसेटें ढूंढ के सुननी चाहिए। हाँ, सुननी चाहिए। हाँ, तो अभी भी तो राज खुल रहे हैं ना। हाँ, खुल रहे हैं। तो तमो प्रधान कैसे हो गया? तो प्रधान ऐसे हो गया, और टीवी निकल पड़ी, टीवी में चेहरा ही देखते रहेंगे। ज्ञान की बातों में उतना ध्यान गहराई से नहीं देते हैं। तो याद कैसे जैसे बेसिक नॉलेज में ब्रह्मा कुमारी बहने ब्रह्मा बाबा का चेहरा ज्यादा देखती थी, या जो बोलते थे उसको ज्यादा समझती थी? क्या करती थी? चेहरा ज्यादा देखती थी। तो अभी हम क्या करें? तमो में भी उसका सत्व होगा ना? क्या? जब वो एडवांस पार्टी में जो आता है। हाँ, तो हम जब चढ़ाई चढ़ते हैं, पुरुषार्थ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं और तूफान आते हैं, तो थोड़े समय के लिए नीचे उतरते हैं या शेल्टर लेते हैं, तो उसको कोई नीचे उतरना थोड़ी कहा जाता है। तमो है तो सत्व में होगा ना, सत्व के हिसाब से। सत्व भी आएगा। हाँ जी। बाबा कोई देखा टीवी में तो क्या गलत है? बाबा कोई देखा टीवी में तो क्या गलत है? हाँ, मुरली से प्यार माना। याद कैसे करेंगे फिर बाबा? देखा नहीं चेहरा टीवी में। बाबा कहते हैं एक बार की स्मृति सदा काल के लिए, एक बार की अनुभूति सदा काल के लिए स्थायी बनाई जा सकती है। किसी का किसी से प्यार हो जाता है ना, 1 सेकंड के लिए देख लेता है और सारी जिंदगी याद करता रहता है। वो कैसे करता है? वो उसमें ताकत ज्यादा है। हाँ जी। हैं? 12 शिवलिंग। हाँ, उनका शूटिंग कैसे होता है? 12 जो ज्योतिर्लिंगम है वो 12 सूर्यवंशी आत्माएं ही है, कोई दूसरे थोड़े ही है, जिनमें शिव प्रवेश करके अपना कंट्रोल करता है।
जैसे और जो और धर्मों की रतन होंगी ना, तो वो अपने ग्रुप में कंट्रोल करेंगे, अपना 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 काम करेंगे। ऐसे ही जो शिव है, वो शिव अपने ग्रुप में प्रवेश करके उनसे काम लेगा। 12 जगह शिव के मंदिर बनेंगे बाबा। है 12 जगह शिव के मंदिर बनेंगे। वो तो यादगार की बात हो गई। चैतन्य मंदिर बनेंगे। हाँ, चैतन्य मंदिर बनते हैं, तो उनमें जो श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचा मंदिर है वो कौन सा कहा जाता है? अमरनाथ तो ऊंचाई पर है। सोमनाथ मंदिर पुराना है, लेकिन विद्वानों की जो नजर है उसमें सबसे ऊंचा कौन सा माना जाता है? काशी विश्वनाथ। हाँ जी बाबा, और कल अरे एक आदमी बात कर लेंगे। हाँ, परसों गणेश चतुर्थी है, यानी गणपति का महाराष्ट्र में सभी जगह, भारत में विदेश में पूजन है। हाँ, और कल है हरितालिका का व्रत। अच्छा। शंकर की पूजा होती है। हाँ, सभी मनोमन हाँ। 8 साल की कन्या भी शंकर की पूजा करती है। हाँ जी। मनोमन शंकर को पति मानते हैं। हाँ, हाँ, हरितालिका व्रत बोलते हैं। अच्छा। और आज हमारा शंकर अपने लड्डू अपने आप बना लेती है, वैसा अपने आप खा लेती है, अपने आप खा लेती है। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? बाबा, ये शूटिंग और रिहर्सल कैसे मालूम पड़ेगा? है? कैसे मालूम पड़ेगा शूटिंग है कि रिहर्सल है? कहते हैं रिहर्सल और शूटिंग क्या भट्टी कब की थी? है? 1 साल हुआ भट्टी हुए, उससे पहले बेसिक में थे। बेसिक कब से थे? 96 है? 96 से। अच्छा, तो 96 में जब आप बेसिक में आए थे तो आपकी अवस्था कैसी थी? जब एडवांस में आए, एडवांस में आने से पहले और बेसिक में जिस समय आए उस समय आपकी अवस्था में कुछ फर्क था? क्या फर्क था? तो जल्दी जल्दी बताओ। ज्यादा क्या? जब बेसिक में आए थे शुरुआत में, तो आपके उमंग उत्साह में, और जब एडवांस में आने से पहले, एडवांस में आए नहीं लेकिन आने से पहले क्या फर्क पड़ा दोनों स्टेजेस में? बाबा ज्यादा मतलब नहीं, यहाँ की बात नहीं, एडवांस में आने से पहले, जब आप एडवांस में आए नहीं, आने वाले थे, बात ही नहीं समझ रहे। ज्ञान नहीं था ना बाबा वो टाइम है? बाद में अच्छा लगा। है? ये ज्ञान की समझ नहीं थी ना। जब बेसिक नॉलेज में आए तब उमंग उत्साह कैसा था? अच्छा माने कितना अच्छा था? परसेंटेज में खूब अच्छा था। और जब बेसिक नॉलेज छोड़ दी और एडवांस में आने को थे, उस समय क्या स्टेज थी? आए नहीं थे एडवांस। अभी इनकी समझ में आ गया कि सन 76 में विनाश कैसे हुआ और सन 2000 में विनाश कैसे हुआ। आया कि नहीं समझ में? हाँ, जब ज्ञान में आत्मा आती है, चाहे बेसिक नॉलेज में चाहे एडवांस में, तो बहुत उमंग उत्साह में होती है। धीरे 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 दूसरों के संग के रंग में आकर के, दूसरों की बातें सुन करके, सतो से रजो, रजो से तमो, तमो से महातमो बन जाते, फिर छोड़ देते हैं। छोड़ करके फिर नई बात ढूंढते हैं, कहाँ जाए, नया जन्म लिए। बाबा, हाँ, 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए बाबा 12 आत्माओं में प्रवेश करेंगे तो एक व्यक्ति नहीं रहेंगे। हैं? एक व्यक्ति कैसे हो जाएंगे? एक व्यक्ति कैसे हो जाएंगे? तो बाबा एक व्यक्ति जो बोला उसके लिए बोल रहे बाबा, वो कोई मुकर्रर थोड़े ही है, पता थोड़ी चलेगा। मुकर्रर तो एक ही है। हाँ जी बाबा, धर्म पिता है अनेक मत फैलाया, रिपेयर कहाँ का हो गए? धर्म पता है अनेक मत फैलाई, मतलब धर्म पिता आके टाइम पे सृष्टि का रिपेयर किया। हाँ, तो फिर बट अनेक मत फैलाना, इससे सृष्टि नीचे गिरती गई। हाँ, फिर रिपेयर से तो थोड़ा बहुत ठीक हो जाता ना। रिपेयर करने थोड़ा ही बहुत ठीक हो ना, फिर गिरने लगेगा। रिपेयर, एक तो मकान का रिपेयर होता है और एक मकान नया बनाया जाता है, तो अंतर नहीं पड़ेगा। बट ये लोग अनेक मत फैलाए, रिपेयर तो बोली।
हाँ रिपेयर किया ना। उनका कहने का मतलब रिपेयर कह नहीं सकते हैं? रिपेयर कहाँ कह सकते हो उसे? क्यों मतलब ये क्यों नहीं कह सकते? पहला ही हाँ उन्होंने अपने तरीके से रिपेयर किया, उन्होंने अपने तरीके से रिपेयर किया। खराब तो हो गया ना। हाँ और भी खराब हो नीचे गया। खराब तो होना ही है, मनुष्यों को बनाया हुआ स्थायी थोड़ा ही होगा। अनेक मतों से ही रिपेयर नहीं होता है, अनेक मतों से नीचे ही गिरता जाता है, वो सदाकाल की चीज नहीं है। हाँ हाँ हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो पूरा कैसे होगा? स्थूल में कैसे होगा? ऐसे ही होगा जैसे जगदम्बा के द्वारा हो रहा है। परंतु जगदम्बा तो वहाँ बोलता है झाड़ू नहीं लगाते, तो झाड़ू लगाना हो गया। झाड़ू लगाना हो गया? जगदम्बा करना चालू करेगा, उनका बच्चा तो सभी चालू करेगा, चालू कर दिया तुम्हें पता ही नहीं है। माँ बोलती है तो झाड़ू नहीं लगाता। कौन नहीं झाड़ू लगाता? माँ बोलती है, जगदम्बा बोलती है मैं तो झाड़ू नहीं लगाता। झाड़ू नहीं लगाता? बच्चे तो माँ थोड़ी झाड़ू लगाता। मुरली में किसको बोला है जगदम्बा महाकाली का रूप धारण नहीं करती? बोलो, मुरली में ये बोला है कि नहीं जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है? चुप हो जाते। अच्छा अच्छा आप अब कड़ुआ कड़ुआ तू और क्या ये बोलने में झाड़ू लगा रही हो? बच्चे कहाँ हैं? वो बच्चे हैं कच्चे कीड़े मकोड़े। हाँ बम्बई में भी झाड़ू लगेगा। मुंबई में डॉक्टर योगीराज बम्बई छोड़ते जा, मुश्किल लग रहा है थोड़ा। हाँ उसका कल्याण एक शिव बाबा गुफा वही। बाबा दुनिया में गणेश का पूजन भी इतना होता है और बाबा को गणेश और हनुमान को बराबर नहीं बोल रहे। बराबर नहीं बोल रहे? वो बोलते तो पूछ वाला है वो। ये भी तो कहते हैं जो पवित्रता को धारण करते हैं उनकी पूजा होती है। हाँ वो पूछ वाला सुन वाला। हाँ तो कलयुग में पूजा होती है, द्वापर युग की शुरुआत से पूजा नहीं, इतनी पवित्रता धारण नहीं की है जो द्वापर युग के आज से उनकी पूजा होना शुरू हो जाए। मतलब सात्विक पवित्रता धारण नहीं की है। जब से तमो प्रधान दुनिया शुरू होती है तब की बात है। बाबा एक बार कलकत्ता में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। हाँ जी। ऐसा कोई दिल्ली में प्रोग्राम होने वाला है? तो प्रोग्राम जब होता है तो ऑटोमेटिक अचानक ही हो जाता है। कलकत्ते में भी हुआ था, फटाफट अचानक हो गया। ऐसा कुछ प्रोग्राम ऐसा दिमाग में आएंगे? ऐसा दिल्ली में अभी सुना है प्रोग्राम हो रहा है एडवांस पार्टी वालों का। हाँ बेसिक वालों का। बेसिक वालों के तो मेगा प्रोग्राम होते ही रहते हैं हर शहर में। 7 दिन का कंटिन्यू प्रोग्राम हो रहा है ऐसा बताया 28 का। वो तो मेले बनाकर चलते ही रहते हैं। बाबा पेपर में आया है कि साउथ अफ्रीका जो है, अफ्रीका में तो भगवत गीता का पूरा प्रचार किया गया है और सब लोग फॉलो कर रहे हैं, तो संदेश मिला है सबको। हाँ तो वो लोग अपना कॉलेज में और उसमें भी यूज कर रहे हैं अभी भगवत गीता के लिए। हाँ तो उतना वो प्रचार उधर हो गया है पूरा साउथ अफ्रीका में। हाँ जी, बाबा ने भी तो बोल दिया है। अपने पुरानी बाबा ने भी बोल दिया है, अफ्रीका ने सच्ची सर्विस शुरू कर दी है। हीरा हीरा नहीं, वही मतलब संदेश दिया पूरा। औरों ने नहीं किया है अभी, अफ्रीका ने शुरू किया है। बाबा अफ्रीका का अर्थ क्या है? अफसोस हरी का जो ऊंचे से ऊंचा पद पाना है सो पा लिया, अफसोस किस बात का? तिरुपति निरुपति। बाबा हाँ एक तरफ आप और सब बच्चे एक तरफ हो जाएंगे। हैं? पाप एक तरफ और सब बच्चे एक तरफ हो जाएंगे और पाप को एक ही बच्चा से नहीं देगा।
वो तो माला के नंबर बनने के लिए जरूरी है। सारी दुनिया एक तरफ और आज में एक आत्मा दूसरी तरफ। आज में भी माला बनाते थे, लेकिन उस समय माला बनने का संयोग नहीं था जो आज में सो अंत में। अभी पढ़ाई पूरी हो गई, उस समय ज्ञान की पढ़ाई नहीं थी, सिर्फ भक्ति मार्ग के क्रियाक्रम चलते रहते थे। संस्कृत गीता पढ़ के सुनाते थे, ओम ओम ध्वनि का उच्चारण करते थे। जो असली बात थी वो नहीं थी। अभी तो सारा ज्ञान खुल गया है। अभी माला बनने में बड़ी बात नहीं है, लेकिन माला बनेगी तो ये होना भी जरूरी है कि जो जो मण के प्रत्यक्ष होते जाएंगे। जैसे बाप की प्रत्यक्षता में सारी दुनिया एक तरफ हो जाती है और बाप एक तरफ हो जाता है, चाहे संक्षेत्र हो चाहे यज्ञ का आदि हो। ऐसे ही बच्चों के लिए भी जब जब प्रत्यक्षता होगी तो बच्चे एक तरफ होंगे और सब विरोध में दूसरी तरफ होंगे। बाबा कोर्ट में गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं ना, हाँ जी, उसकी शूटिंग क्या है? वो तो झूठी गीता में हाथ रख करके कसम खाते हैं। सच्ची गीता का तो उन्हें पता ही नहीं है। हाँ जी, कहाँ? कल्याण में कब आए? कल्याण में तो सबसे पहले बाबा आया। दिल्ली वो बम्बई में भी नहीं आया था पहले, है तब तू पैदा भी नहीं हुआ था। बाबा ये जो एड्स बीमारी है और इससे सृष्टि को तमोप्रधान कर उससे बचने के लिए कुछ हद तक तो फायदा हुआ। बचने के लिए क्या किया जाए? नहीं फायदा हो बोल रहे, मतलब ये इससे और तमोप्रधान होने से उसका असर तो पड़ा। मैंने ऐसे बड़ी बीमारी निकलने से तमोप्रधान बनने से बच गए ऐसा बोल रहे हैं। तमोप्रधान बनने से बच गए? हाँ ऐसा बोल रहे हैं। माने एड्स की बीमारी बढ़ने से तमोप्रधान होने से बच गए मतलब हाँ हाँ। वो जो एड्स की बीमारी है ना, हाँ, तो अभी ये कुमार है समझो, या हम अदर कुमार है, हाँ, हमारा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन रहता है तो हम एड्स की बीमारी से बच जाते हैं ना। हाँ जी, तो वो उसका कहने का है कि तो हम बच गए। माना कुमार अभी बच रहे हैं क्या? वो पूछ रहा है, कुमार पूछ रहा है, वो समझ रहा है ऐसा कि बच रहे हैं। अभी और ज्यादा दुनिया में गंध बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, घटने का तो सवाल ही नहीं। बाबा अभी विदेशों में आती है और पुरुष पुरुष वर्ग में शादियां कर रहे हैं और स्त्री स्त्री वर्ग में शादियां कर रहे हैं। माता कह रही इतना बढ़ गया, इससे बढ़ेगा क्या? अभी तो और ज्यादा बढ़ेगा, बंदरों की दुनिया दिखाई पड़ेगी। अभी कहाँ बंदरों है? अभी बसों में और ट्रेन में आंखों के सामने देखो तब है बंदरों की। बंदरों को देखा नहीं, बंदरों की दुनिया जहाँ होती है कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। मुरली में बोला है विकारी को बाप के सामने नहीं लाना है। ठीक है, तो ला तो रहे, ला रहे हैं तो भोगेंगे। फिर कहते हैं कि हमारी बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं। इतना ज्ञान सुनाते हैं, हमारी बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं। तो विकारी माना बुद्धि से या शरीर से? हैं? विकारी बुद्धि से या शरीर से? शरीर से भी विकारी बनते हैं, तभी तो बुद्धि विकारी बनती है। हाँ हाँ। जब मालूम है कि ये विकारी है तो क्यों लाना चाहिए? तो फिर बाप से वो पति से पावन कैसे बनेगा? पति से पावन कैसे बनेगा? तो पहले अंजाम तो करके आए। आप जब आए बाबा से मिलने तो अंजाम किया ना, निश्चय पत्र लिख के दिया ना, तो निश्चय पत्र लिख करके देवे तब भले आवे। हैं? तो झूठी प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ तो एक एक पाई पैसे का हिसाब है। बाबा शंकर जी के फोटो में आधी जगह खुली और आधी जगह यहाँ बांधी हुई है। हाँ जी, अभी बांधी हुई है, अभी जान का बाकी है। वो सर के ऊपर वाली जटाएं हैं। हाँ, वो
बांधी हुई है अभी। जो 8 देव है ना, उनको बांध करके रखते हैं। वो कहीं इधर उधर हो जाए तो हो जाएगा कबाड़ा। निकलेगी गंगा। बाबा मम्मी को योगदान दे कैसे दे? वो तो देखी नहीं है। देखी नहीं है तो जो चीज देखी नहीं होती है वो क्या उसको इमर्ज नहीं कर सकते? नाम से इमर्ज नहीं होता है। ये क्या बात? जहाँ चाह वहाँ राह निकल आती है। तो सबकी चाह यही है ना? है? सब एडवांस पार्टी की चाह यही है कि मम्मी आके एक हो जाए, माँ बाप। एडवांस पार्टी की चाह यही है कि मम्मी आकर के माँ बाप एक हो जाए, लक्ष्मी नारायण बन जाए। बहुत अच्छा ज्ञान है तुम्हारा। है? नर चाहत कुछ और है, होवत है कुछ और। भगवान की चाहना के आगे मनुष्य क्या करेगा? भगवान की चाहना के आगे मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। भगवान कौन? शिव बाबा। भगवान शिव बाबा। तो शिव बाबा क्या चाहता है? स्वर्ग आ जाए। स्वर्ग आ जाए? बिना लक्ष्मी के स्वर्ग आ जाएगा? हाँ, अभी अनुभव नहीं कर रहे हैं ना। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं, माने इंद्रियों का सुख लेने में लगे हुए हैं ना। अतीन्द्रिय सुख का जो गायन है वो अंत समय का है या बीच का है? अंत समय का है। तो अंत समय अभी नहीं आया है ना। होता है, माने इंद्रियों से परे के सुख में पहुंच गए। होता है। अतीन्द्रिय सुख अल्पकाल का होता है, सदा काल के लिए होता है। हो गए। और एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। वो कहाँ जाएगा? बाबा, हाँ। जब मम्मा बाबा घर में आए करके मेरे को साक्षात्कार हुआ। हाँ, तो आएगा क्या? जरूर जरूर आएगा। आएगा। हाँ? गीता पाठशाला नहीं है। हाँ? अकेले आत्मा है। गीता पाठशाला नहीं है? नहीं है। अच्छा। आएगा क्या बाबा? अच्छा, कोई बाल बच्चा होगा? है। हाँ? छोटी सी लड़की है, वो रमा। रमा। बेंगलोर में थी, वो भाग के आई। है? बेंगलोर में थी, वो भाग के है ना, वो है घर में। वो भाग के आ गई? हाँ। फिर भाग के चली जाएगी? आ जाएगी। हाँ जी। बाबा, सपने में हम ऐसे ऐसे जगह देखते हैं, उस जगह का हम इस जन्म में देखे नहीं है, वो कब का हो सकता है? पूर्व जन्म का हो सकता है। ये आने वाले भविष्य में भी हो सकता है। जादू टोना वो तो तांत्रिक प्रक्रियाओं में से छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं। झूठी चीजें हैं वो तो। भूत प्रेत विद्या है। भूत प्रेतों को पूजा करने वाली बातें हैं। तो वो भूत प्रेतों को पूजा करने वाली बातें हमको क्यों अपनाना चाहिए? क्यों लागू करना उसको? बाबा, माता जी का कहना है कोई ने हमारे ऊपर कुछ किया तो वो असर पड़ता है या नहीं? असर पड़ता है क्या? वो उतना ही असर पड़ेगा जितना आपने उसका अनिष्ट किया होगा। किसी ना किसी जन्म में हमने उनको किया होगा तो वो भूत प्रेत विद्या के द्वारा आपने उन दूसरों का अनिष्ट किया होगा, उतना ही आपका अनिष्ट होगा। बाकी आप अपनी जगह पे दृढ़ रहेंगे, निश्चय बुद्धि रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। निश्चय बुद्धि की बात है। इसमें भी हिसाब किताब है क्या? हाँ जी बाबा, शिव बाबा में भाव वाला की जो नीचे ऊपर से नीचे की ओर गिरती है वो पतित बोला गया है। नीचे ऊपर की जो स्टेज है वो नीचे होती है, मतलब पतित बोला गया। तो शिव बाबा भी ऊपर से नीचे आया हुआ। उसके बाद अभी रिसेंटली कैसे बोला कि शिव बाबा भी नीचे आया, मतलब पतित करके बोला गया। शिव बाबा जो आता है, आने के बावजूद भी उसकी बुद्धि ऊपर ही रहती है। वो बुद्धिमानों की बुद्धि भले ऊपर से नीचे आता है तो भी वो अपने घर को छोड़ता नहीं है।
अपनी स्टेज में रहता है। पतित कैसे? शिव थोड़ा ही पतित होता है। बोला है, बोलते मुखों से आया माना पतित। शिव थोड़ा ही पतित होता है। शिव कभी पतित नहीं होता, भले नीचे की सृष्टि में आ जाता है। इनका कहना है, मुरली में बोला है परम धाम से सुप्रीम सोल जब नीचे आया पतित हुआ तब तो आया ना। नहीं, वो आता है तो आने के बावजूद भी बुद्धि से पतित नहीं है। मनुष्य आत्माएं जो है जब इस सृष्टि पर आती हैं तो संग के रंग में आने से पतित हो जाती है। शिव को संग का रंग नहीं लगता जो पतित हो जाए, आत्माएं पतित बनती है, संग का रंग लगता है। रामकृष्ण की आत्मा है, उनको भी संग का रंग लगता है। अभी संगम युग में भी उनको संग का रंग लगता है। बाबा, ये जो डायरेक्ट जो आत्मा है, जो ब्रह्म कुमार नहीं है, उनको बाप का संदेश देना है तो कम समय में कैसे दे सकते हैं? बेसिक में नहीं चला हो जो मतलब उनको संदेश देना है बाप का। कैसे कम समय में कैसे ज्यादा समय में? बेसिक और एडवांस मिक्स करके बोलते रहो। अब बेसिक संदेश अलग देंगे, एडवांस अलग देंगे, इतना टाइम कहाँ है? मनसा तो करनी ही करनी है। मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों प्रकार की सेवा इकट्ठी करेंगे तो जल्दी रिजल्ट निकलेगा। मनसा की पावर भी लगाए, वाचा की पावर भी लगाए। बाबा, हाँ जी, के हाथ में त्रिशूल पता है? हाँ जी, इसका शूल माने बाण। 3 प्रकार के बाण। दाईं ओर का ब्रह्मा ने जो बाण दिया, ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान बाण मिले वो, और बाईं ओर का शूल शंकर के द्वारा जो तीखे तीखे बाचा निकलती है वो, और बीच की न्यूट्रल भाषा, न किसी को सुख देना न किसी को दुख देना, ऐसी भाषा बोलना। और 3 प्रकार के बाण हैं। माना ब्रह्मा जी के द्वारा जो सेवा होती है वो एक बाण, विष्णु के द्वारा जो सेवा होती है वो दूसरा बाण, और शंकर के द्वारा जो सेवा होती है वो तीसरा बाण। ये तीनों बाण जो है उनमें जो बीच का बाण होता है वो ज्यादा तीखा और ज्यादा काम करने वाला होता है। त्रिशूल किसी को मारो तो ज्यादा घाव कौन सा करेगा? बीच वाला ज्यादा घाव करता है, तो वो अभी निकला नहीं है। लेकिन वो शंकर को नहीं दिखाते त्रिशूल में मारते हुए हैं? शंकर को नहीं दिखाते किसी को त्रिशूल में मारते हुए। क्यों? हाथ में नहीं रहता है। तुमने चित्र देखे ही नहीं है अभी पूरे। डर लगता है? विनाश से बहुत डर लगता है। और ब्रह्मा बाबा को तो इतना डर लगता था कि वो रोना शुरू कर देते साक्षात्कार करने से। ब्रह्मा बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ, साक्षात्कार से ही उन्होंने रोना शुरू कर दिया। और अभी तो प्रैक्टिकल आने वाला है और आप पहले से ही डर रहे हैं। तो अभी टाइम पड़ा है ना, हिम्मत धारण कर लो। बाबा, ब्रह्मा बाबू साक्षात्कार बम्बई से शुरू हुए थे पहला, क्योंकि उनका अद्भुत जीवन काल में तो बम्बई में उनका जो घर था बाबुलनाथ मंदिर, उसी घर में उनको साक्षात्कार हुआ करके उनके बहू ने बताया। जो अद्भुत जीवन कहानी है वो मनुष्यों की लिखी हुई है या मुरली में बोली हुई बातें हैं? मनुष्यों की लिखी हुई है बाबा। अभी हमारे नॉलेज के हिसाब से मैंने सिंध हैदराबाद में हुआ था या बम्बई में हुआ था। आप मुरली की बातों को पकड़ते हैं या मनुष्यों की लिखी हुई बोली हुई बातों को पकड़ते हैं? मुरली की बातें बोल रहे हैं